हाय दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियो क्लास लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, एक दो दिन लेट हो गया। पर हम लोग आज उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग पहले पिछले वीडियो में छोड़े थे। एक क्वेश्चन रिकर करने के लिए बाकी और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराए जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरे अच्छे से दोहरा रहे होंगे, अभ्यास कर रहे होंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने घर पे रह करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तो ये आप अपना स्वयं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वैसे तो लॉकडाउन में हर किसी का नुकसान है, हर किसी का घाटा है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई ना करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो इसमें आप स्वयं भी अपने बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाइए और पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, पढ़ाई को पूरा टाइम दीजिए, दृढ़ संकल्प लेकर के पढ़ाई करिए। हम एक दिन बात किए थे कि जिस दिन आप लोग अपने 24 घंटे को एक एक मिनट का हिसाब रख लेंगे अपने पास, उस दिन आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता, सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको टाइम की पकड़ होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम की पकड़ होनी चाहिए। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन जो पहले पिछले वीडियो में जहां से स्टार्ट हुआ था, जहां से क्लास ब्रेक हुई थी, वहीं से आज क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन सुनिए आप लोग। क्वेश्चन, जब भी मैथ, हम पहले हर वीडियो में एक चीज ही बताते हैं कि जब भी मैथ आप पढ़िए, यूट्यूब पर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए या किसी ऐप पर पढ़िए, तो आप कॉपी और पेन लेकर के सदैव बैठे। सदैव कॉपी और पेन आपके पास होनी चाहिए, कलम चलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ खड़े होकर के मार्का पेन बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर अगर लिख रहे हैं, कलम चला रहे हैं, तो क्या आप अपने घर में बैठ करके पेन नहीं चला सकते हैं? तो प्लीज पेन और कॉपी के साथ बैठिए और क्वेश्चन को भी नोट करते हुए चलिए। क्वेश्चन है, यदि खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और इनकी बिक्री 15% कम हो जाए, और इनकी बिक्री 15% कम हो जाए, तो इनके खर्च पर क्या परिवर्तन होगा? इनके खर्च पर क्या परिवर्तन होगा? तो हम लोग बताए हैं, देखिए इसमें दो डाटा है, मूल्य, खपत बराबर खर्च। आगे हम लोग जब मेंसुरेशन की बात करेंगे, इनकी लंबाई बढ़ा दी जाए, इनकी चौड़ाई बढ़ा दी जाए, तो इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसमें भी हमारा क्षेत्रफल में भी दो डाटा होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा इंटू भुजा। तो क्षेत्रफल हमारा 2D है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे मेंसुरेशन में, क्षेत्रफल हमारा किसमें आता है? 2D के अंदर आता है। अगर जो भी परसेंटेज में जो भी डाटा हमको 2 में मिलता है, दो डाटा में मिलता है, हम लोग 100 इंटू 100 करके बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, बिल्कुल एकदम आसानी से ही निकाल लेते हैं। इसमें कोई भी नियम सीखने की जरूरत ही नहीं है। आगे इसके बाद मेंसुरेशन के भी एक अच्छे से क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्षेत्रफल का भी, आयतन का भी। तो हम लोग देखें क्या, इसमें अगर दो डाटा है तो 100 इंटू 100 को हम लोग मानक मानते हैं। तो दोस्तों हमारा था क्या? मूल्य, खपत और खर्च।
अब मूल्य हमारा मान लेते हैं 100 है, खपत 100 है, तो खर्च हमारा कितना 10,000। अब कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि और खपत में -15% की कमी, 15% की कमी। जब ये 100% वृद्धि होगा तो ये हो जाएगा 120, 120। जब ये 15% घटेगा तो हो जाएगा 85। जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0, 12 पंजे 60, 0 हाथ लगे 6, 12 अट्ठे 96, 6 102। तो अब हम लोग देखें क्या हम लोग को करना है, परसेंटेज निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखिए 100 से हुआ कितना 102, तो कितना परसेंट वृद्धि हुई, कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो हम लोग लिखें क्या, परिवर्तन इक्वल टू 2% की वृद्धि, 2% की वृद्धि। बिल्कुल आसानी से डाटा 100 इंटू 100 था, 100 मूल्य था, 100 खपत थी, 10,000 खर्च हो रहा था। हम लोग 20% मूल्य में बढ़ा दिए, हो गया 120। खपत में 15% बिक्री कम हो गई, हो गया 85। जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10,200। हम 2 जीरो को 2 जीरो हटा दिए, अब हमारा आ गया मूल्य 100 में, पहले 100 अब 102, तो 2% की वृद्धि, 2% की वृद्धि। इसमें कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बात बता दोस्तों, जैसे अगर हम ये बोले आया कुछ भाग खर्च करना, कुछ भाग सेव करना, कुछ बचाना, कुछ खर्च करना, तो देखिए इसमें होता क्या है। जैसे अगर हम ये बोले कि हम अपनी आय का 50% अपने बड़े बेटे को, 20% छोटे बेटे को, 10% बेटी को, 20% पत्नी को। तो हम लोग देखेंगे 50% बड़े बेटे को, 20% छोटे बेटे को, तो कितना 50 20 70, 10% बेटी को 80, फिर 20% पत्नी को, तो 80 प्लस 20 हो गया 100%। अब कोई भी आदमी या कोई भी मनुष्य अब जो भी आय करेगा, कोई भी व्यक्ति जो भी आय करेगा वो तो 100% के ही बराबर होगा, वो तो 100% के ही बराबर होगा। तो अगर ये 100% है तो इसमें अगर हम लोग 50% बड़े बेटे को, 20% छोटे बेटे को, फिर 30% पत्नी को, तो ये हमारा हो जा रहा है कितना 100%, 100%। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बन जाए कि 100 रुपए कमा रहा है, 100% जो कमा रहा है, 50% बेटे को, 50% बेटे को, शेष का 20%, शेष का 20% पत्नी को, तो अब देखेंगे हम लोग ये शेष बचा, शेष कितना बचा 50%, 50% क्या बचा दोस्तों, शेष बचा। अब शेष का 20%, शेष का 20% पत्नी को, 80% छोटे बेटे को। तो अब ये शेष का है। अब देखिए ये हमारा अलग पार्ट है जो इनमें से दिया गया है 20 प्लस 80 100। अब ये 100% किसके बराबर है, ये 50 के बराबर है। अगर यही बोलता कि 50% का 20% बेटे को, तो शेष का 30% पत्नी को, तो हम लोग यहां शेष हमारा क्या था 80, ये हमारा तो क्या हो जाता शेष। अब इसका 30% बेटी को या गर्ड को। अगर शेष ना बोले तो डाटा ये बनेगा 50% बेटे को, 20% छोटे बेटे को, 30% पत्नी को, हो गया कितना परसेंट 100%। लेकिन अगर शेष बोलता है 50% बेटे को, शेष का शेष कितना बचा ये हमारा 50।
अब इसमें से बटेगा परसेंटेज में, तो 20% इसका, अगर 20% अगर ये से बोले तो ये 80%। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लियर करेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, अजय अपने वेतन का 25% घर पर, क्वेश्चन भी आप लोग लिखते चलिएगा, हम डोनेट कर रहे हैं। घर पर 25%, घर पर 25%, 5% खाद्य पर, 5% खाद्य पर या भोजन पर, 15% यात्रा पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर। मतलब कि यहां पे शेष की कोई बात नहीं की गई है, यहां पर शेष की कोई बात नहीं की गई है, सिर्फ हमें परसेंटेज दिया जा रहा है, हमें परसेंटेज क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं। तो 15% यात्रा पर, तो 10% कपड़ों पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए वह बचाता है। कितना बचाता है दोस्तों, 27,000 रुपए। इतना ही हमारा किसका क्या हो गया, अजय का खर्च, अजय का खर्च परसेंटेज में। और ये हमारा बचत क्या दे रहा है, 27,000 रुपए, 27,000 रुपए बचत दे रहा है। तो अजय का आय ज्ञात करना है, अजय का आय ज्ञात करना है। तो हम लोग खर्च अगर देखें तो खर्च हो जाएगा कितना, खर्च परसेंट इक्वल टू 25 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, 30 10 40, 40 10 50 10 55, 55% हमारा ये क्या हो गया, खर्च। अगर 55% 100 में खर्च हो गया तो बचा कितना, 45, ये हमारा हो गया कितना, बचत इक्वल टू 45%। इसमें कोई प्रॉब्लम, ये हमारा शेष का तो दिया नहीं था, सिर्फ कह रहा अपने आय का, अजय अपने आय का 25% घर पर, 5% भोजन पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष की कोई बात नहीं की गई है। अगर शेष की कोई बात नहीं की गई है तो डायरेक्ट परसेंट को उठाएंगे, अगर परसेंट को हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे तो अब परसेंट को जोड़ने पर हमें आ रहा कितना, 25 5 30 10 40 15 55, 55 अब क्या हो गया, खर्च हो गया, तो बचा कितना, 45%। अब यही बचत किसके बराबर है, 27,000 के। किसके बराबर है, 27,000 के। तो हम लोग लिख सकते हैं 45 इक्वल टू 27,000। अब हमें 1% को निकाल लें, चाहे तो 100% के यहां से डायरेक्ट निकाल लें। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 27,000 बट 45 इंटू 100, 9 5 45, 9 त्रिक 27, 20 20 पंजे 100, तो 3 दूनी 6, 1 2 3 4, 60,000 रुपए क्या हो गया, आय हो गया। 60,000 रुपए क्या हो गया, अजय की आय हो गया। ये अजय की आय है। बिल्कुल आसानी से, इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें दे के रखा है अजय का खर्च, हमें अजय का खर्च निकाल लिए तो टोटल बचा कितना, 55%। अब 55% 100 में 55 गया, बचा कितना, 45% बचत किया। और यही बचत रुपए में कितना है, 27,000, तो 45% बराबर 27,000, 100% बराबर 60,000। ये हमारा क्या, 100% इसकी आय है। कोई भी व्यक्ति जितना भी कमाता है वो अपने आप में 100% ही होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे। और एक बात और, हम बोले हैं कि अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए,
आप लोग का कमेंट बहुत ही कम आ रहा है। अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, पर जितने लोग वॉच करते हैं, जितने लोग देखते हैं, आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आप लोग जितना हम चाहते हैं उतने से ज्यादा सब्सक्राइबर, उतने देखने वाले, उतने लाइक, सारा कुछ मिल रहा है। आप हमारे प्रति तो प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपने प्रति क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं पढ़ेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपकी क्या है? आपकी अपनी कमजोरी है। तो प्लीज आप अपनी कमजोरी को अपने से देखिए, समझिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या, कॉपी और पेन लेकर के मैथ को सॉल्व करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में हम तक सूचना पहुंचाइए कि वीडियो कैसा लगा, और जो क्वेश्चन बताया जाता है उसका आंसर भी आप लोग देने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर, शेष का 10% अन्य खर्चों पर। यदि उसके पास अब 6,336 रुपए बचते हैं तो उसका वेतन क्या था? एक बात और देखते हैं हम लोग, इसको हटा दे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ये कह रहे हैं जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का या राम का या श्याम का अगर 40% भोजन पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 60%। बचा कितना रहा है? 60%। अगर 10% वस्तु पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 90%। 1% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 99%। तो हम लोग क्या, एक बार ये जो भी हम श्रृंखला बनाए थे शेष वाला, इसको ना करके हम लोग डायरेक्ट अपना यूजिंग कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर 10% खर्च कर रहा है तो बच रहा है 90%। 20% खर्च कर रहा है तो शेष का जो भी शेष है उसका अगर 20% खर्च कर देगा तो बचे कितना परसेंट? 80%। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है। कितना परसेंट? 20%। तो अब ये मान लेते हैं उसका 100% आय है, सॉरी यक्ष आय है। हम लोग यक्ष को बगैर माने भी कर सकते हैं, अभी आगे करेंगे भी। तो हम लोग 100 माने कितना? यक्ष है। अब यक्ष कह रहा है क्या, चाणक्य अपने मासिक वेतन का 20% से भोजन पर खर्च करता है। अगर 20% भोजन पर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 80%। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इतना क्या हुआ? शेष बचा। 20% तो खर्च हो गया, शेष कितना बचा? 80%। फिर शेष का, अब इसका शेष का 12% वस्तु पर खर्च करता है। 12% अगर वस्तु पे खर्च करेगा तो बचे कितना? 88%। कितना बचेगा? 88%। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक हमें लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद तथा 10% अन्य खर्चों पर। अब 10% अगर अन्य खर्चों पर खर्चा करेगा तो बचे कितना? 90%। अब ये हमारी क्या है? बचत है। ये हमारी क्या है? बचत है। हम लोग खर्च किसको क्या कर रहे हैं? हटा दे रहे हैं। तो अब बचा कितना? 6,336 रुपए। तो अब यह आय ज्ञात करना है, कितना आय था। अब हम लोग माना था, इसमें माना आय कितना है? यक्ष रुपए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व आप लोग कर सकते हो आसानी से। 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया। अब देखिए हम लोग 6 3 9 मतलब 11 से कटेगा। ये हम लोग कैसे कर लिए? अभी आप लोगों का जब नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा?
नंबर सिस्टम। तो एक का कटने का, दो का कटने का, तीन का कटने का, सबकी विधियां बताई जाएगी। लेकिन हम लोग इसमें 11 की बात किए हैं, तो यहाँ हम 11 का आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि अगर 11 का अल्टरनेट उठाएं, मतलब किसी से संख्या का अल्टरनेट उठाएं और उनका अंतर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वह संख्या 11 से कटेगी। जैसे अगर यहां उठाएं तो 6 3 9, यहां अल्टरनेट उठाएं 6 3 9, 9 में 9 गए, अंतर कितना आया, 0। अंतर कितना आया, 0। अगर अंतर 0 आता है तो वह संख्या 11 से कटेगी। अगर अंतर 0 आए या फिर 11 का गुणनखंड आए, 11 आए, 22 आए, 44 आए, 11 का क्या है, गुणनखंड आए, तो ये हमारा 11 के कटने वाली बात हो गई। मतलब एक को छोड़ करके अल्टरनेट, एक को छोड़ करके दूसरा, एक को छोड़ करके इसको छोड़ दिए तो 6 3 9 हो गया। अब इसको छोड़ करके इसको 6 3 9 हो गया। अब 9 में 9 अंतर कितना आया, 0 का, तो ये संख्या 11 से क्या होगी, कटेगी। अगर ये संख्या 11 से कटेगी दोस्तों, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, 11 11 पचे 55, कितना बचा 8, 11 सते 77, कितना बचे 6, 11 6 के 66। कोई दिक्कत। अब हम लोग काट दें किससे, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, ये होगा कितना 5। अब डायरेक्ट हम लोग यहां से काटें। अब देखिए 9 का गुणनखंड क्या होता है, अगर सभी संख्याओं का योग 9 से गुणनखंड 9 का गुणनखंड है तो वह संख्या 9 से कटेगी, वह संख्या 9 से कटेगी। तो हम लोग डायरेक्ट अगर 9 से काटे हैं तो 7 5 12 6 18, 9 दूनी 18 कट रहा है, 7 8 सॉरी 9 6 का 54, 9 6 का 54, 3 बचा 4 3, क्या बचा 9 चौक 36, 8 नहीं 64, तो यह बराबर कितना आ गया, 25 पंजे 125 गुणे 8, तो ये हो गया हमारा कितना 8 45, 0 हाथ लागे 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ से लागे 2, 8 एक मार 2 10, एक 0 और 10,000, ये एक 0 यहां बचा था। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट इसको चाहते तो क्या करते, काट करके हम इसका डायरेक्ट मान लिख देते थे, लेकिन इसमें आपको 2-3 चीजें क्या हुई मिली, जैसे ये 11 से कटने वाला, इसीलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन को डायरेक्ट नहीं काटे, नहीं तो हम तो चाहते डायरेक्ट काट करके भी लिख देते, या तो कह देते आप लोग अपने से क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना, इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम ना होती। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग छोटी से छोटी चीज को मिस करें, आप छोटी से छोटी चीज को क्या करें, रिमेंबर करें, याद करें, हाँ ये ऐसे होता है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत, हम कहते हैं कि क्या, राम अपनी आय का 10 रुपए कमा रहा था, 20% भोजन पर, तो बचा कितना 80%, 12% कपड़े पर या किसी और पर जो भी लिखा क्वेश्चन में, तो बचा कितना 88%, 10% अन्य खर्चों पर, तो बचा कितना 90। ये हमारा क्या था, बचत था, ये हमारा क्या था दोस्तों, बचत। और बचत रुपया में कितना है 6336 रुपए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा कितना दोस्तों 10,000 रुपए, कितना आएगा 10,000 रुपए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अब यहां पे अगर हम लोग x मानते हैं, x 100 मानते तो 100 से 100 कट जाता, तो यहां निकल के आता 1 का मान, अगर 1 का मान निकल के आता 100 रुपए, तो आय होती अपने आप में 100%, तो 100% हो जाता 10,000। बिल्कुल सिंपल। हम लोग यहाँ को अगर ना माने तो यहाँ पे 1 को मान ले, या तो डायरेक्ट कर दे क्या, 20% खर्च किया, बचा कितना 80, कितना बचा 80, तो हम लोग यहाँ x का मान करके क्या मान लेते 1, तो भी हमें कोई दिक्कत ना होती। हंड्रेड भी मान सकते थे, y भी मान सकते थे, जो आप लोग की इच्छा वो मान सकते थे, लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन,
एक व्यक्ति अपने कुल आय का 20% भोजन पर 20% भोजन पर 20% भोजन पर शेष का 60% वस्त्र पर शेष का 60% वस्त्र पर यहां से शुरू हो रहा है शेष का 60% वस्त्र पर खर्च किया। उसके बाद शेष का 20% मनोरंजन पर फिर यहां का शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च किया। बचता कितना है 4480 रुपए 4480 रुपए। तो वह मनोरंजन पर कितना खर्च किया बिल्कुल इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर 100% तो पूरा पूछा नहीं है, 100% तो पूरा पूछा नहीं है, सिर्फ पूछा क्या है मनोरंजन पर कितना खर्च किया। तो इसमें हम लोग जो पहले सारणी बनाते 100% पूछते तो यहां तक ले जाते। अब हमको यहां तक ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम चाहे तो यहां से भी क्वेश्चन उठाएं तो हमारा सवाल हो सकता है, यहां से भी क्वेश्चन उठाएं तो हमारा सवाल हो सकता है। सिर्फ क्वेश्चन क्या दिमाग में ध्यान देना है। अब ध्यान ये देना, हम लोग क्वेश्चन पहले उठाते हैं शुरू से। अगर शुरू से क्वेश्चन उठाते हैं तो अब जानिए 100% क्या हो रहा है, कमा रहा है। 20% खर्च हो रहा है, 80% शेष है। अब 80% शेष का 60% खर्च हो रहा है, फिर ये 40% शेष है, 40% शेष है। अब फिर 40% का 20% मनोरंजन पर खर्च हो रहा है, 80% शेष है। 80% क्या है, शेष है। अब यही 80% शेष है, उसके पास पैसा कितना बचा है 4480 रुपए बचाता है, 4480 रुपए बचाता है। दोस्तों हमें जो क्वेश्चन अगर बचत का है तो बचत का डाटा निकालना है, खर्च का है तो खर्च का डाटा निकालना है। हमें इसमें किसका दिया है, बचत का। और बचत हो कितना रहा है 80%। कितना परसेंट हो रहा है 80%। कितना बच रहा है दोस्तों 80% शेष हो रहा है। अब यही 80% तो हमारा 4480 के बराबर है। यही 80% किसके बराबर है 80% इक्वल टू 4480 रुपए। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों, हमें तो नहीं लगता बिल्कुल दिक्कत होगी इसमें। अब देखिए अगर ये 80% बचत का है तो हमें चाहिए मनोरंजन का, तो मनोरंजन का खर्च तो यही 20% हो रहा है। अगर 80 बराबर 4480 तो 20% डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, यहां से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं 20%। अगर 20% निकालना है तो यहां से 4 से भाग दे दें, यूजिंग कॉमन सेंस लगाइए। 4 से कितना 20%, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0। ये हो गया किस पे मनोरंजन पर खर्च, मनोरंजन पर खर्च। दोस्तों हमें इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम एक बार पूरा डाटा समझाना चाहते थे। अगर ये ना पूछ करके ये पूछ लेता तो हम लोग को निकालने में इससे बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन अभी हमारा निकला है 20%। क्या निकला है दोस्तों 20%। अब 20% बराबर मान लीजिए हमें ये पूछता 60% वस्त्र पर कितना रुपए होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर में लिखा क्वेश्चन शीट पे सिर्फ हमें वही क्वेश्चन करना है। इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे का कवर होगा। तो अब ये देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है क्या 60% वस्त्र पर कितना खर्च होगा, तो ये हमें कितना चाहिए ये 40%। अब ये 40% अगर चाहिए, 40 बराबर जो भी निकल के आएगा तो हम 60 बराबर वहां से निकाल लेंगे। लेकिन अब ये 40 बराबर क्या होगा, ये 80 प्लस 20 यानी कि 100%। ये 100% इक्वल टू कितना आएगा 40%। अब ये 100% चाहे तो हम ये और ये जोड़ को निकाल दें, या तो 20% का पता है 5 से मल्टीप्लाई कर दें,
5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करो 20 पंजे 100 और 100% बराबर ये किस निकल के आएगा शेष का 40%। अगर यहां से हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 100%। तो ये हो जाएगा कितना 0, 5 दूनी 10, 0 हाथ लगे 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5 1 6। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? अब ये हमारा है 6600। अब ये 6600 हमारा किसके बराबर है 40% के। अगर यहां हम लोग सॉल्व करना, देखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हैं, तो ये प्लीज एक एक स्टेप ध्यान देना, तभी क्या होगा। अब लास्ट तक अगर इसको स्क्रीनशॉट लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्या करते चलोगे, उतारते हुए चलोगे। अब हम लोग पहुंचे हैं शेष का 60% जो वस्तु पर खर्च हो रहा है वो कितना रुपया है, वो कितना रुपया है। तो हम लोग यहां देखें क्या, ये हमारा निकल क्या 100%। 100% बराबर शेष 40%। 100% बराबर शेष का 40%। ये हमारा निकल गया कितना 6600 रुपए। तो अब हमें चाहिए 60% का वस्तु पर खर्च वाला, तो हो जाएगा 6600 40 इंटू 60, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 0 हाथ लगे 15, 25 छक्का 150, 150 15, 60 165, 1650 रुपए। 1650 रुपए कैश पे खर्च करता है वस्तु पर। अगर अब देखें ये 1650, ये 6600, ये 1650, ये 6600 बराबर किसके निकल के आएगा शेष का 80%। शेष का 80% फिर 20% निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पूरा आय। पूरा क्या आ जाएगा आय। तो हमें पूरा आय तो पूछा नहीं दोस्तों, तो हमसे जो पूछा है हम लोग क्या करेंगे उसी का मान निकालेंगे। अब अगर इतना क्वेश्चन दिया हो और सिर्फ चाहिए 20% मनोरंजन का, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें ये बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये बनाने कोई जरूरत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 20% भोजन पर खर्च किया था, शेष का 60% वस्त्र पे खर्च किया था, शेष का 20% मनोरंजन पर खर्च किया था, बचा था कितना 4480। अब शेष नहीं लिख रहे हैं आप लोग, शेष को क्या समझ लीजिएगा कि शेष लिखा था। तो अब देखिए दोस्तों, अगर ये हम लोग यहीं से डायरेक्ट उठा लें, हमें पूछा है मनोरंजन का, इसके आगे कोई डाटा नहीं है, इसके आगे कोई डाटा नहीं है। तो अब अगर ये शेष का अब हम लोग यहां उठाए हैं, तो शेष का 20% मनोरंजन पर, तो 80% खर्च होगा, 80% सॉरी बचत होगा। अगर 80% बचत है तो ये है 4480, तो मनोरंजन पर तो 80% बराबर निकालें क्या 4480, फिर यहां डायरेक्ट निकाल लेंगे 20% जो है किस पे मनोरंजन पर, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 20। बिल्कुल इस तरह आसानी से एकदम नीचे स्टेप पे अगर एक स्टेप पहले पूछा है तो ऊपर से करते जाएंगे तो क्या होगा, हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। यूजिंग कॉमन सेंस लगाइए, अपना दिमाग दौड़ाइए और डायरेक्ट अगर 20% मनोरंजन पर लास्ट स्टेप है तो 80% क्या होगा बचत होगा। अगर वही बचत 80% है तो खर्च कितना होगा 20%, 20% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। दोस्तों एकदम बिल्कुल हम पहले ही बताया था कि इसमें हम कोई ट्रिक नहीं देंगे, हम कोई इसमें ट्रिक नहीं देंगे। तो प्लीज वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करिए कमेंट करके बताइए। जितने भी लोग देख रहे हैं आप कमेंट करिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अब इसमें का आगे का क्वेश्चन, रवि अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष वेतन का 70% घरेलू चीजों में खरीदता है। यदि उनकी बचत 1800 रुपए हो तो वेतन ज्ञात कीजिए।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है एक बार फिर से सुन ले। आप लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, नोट करते हुए चले। रवि अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर या घर पर 20% किराया पर 20% किराया पर शेष का 70% शेष का 70% वस्त्र पर या घरेलू चीजों पर खर्च करता है, तो उसकी बचत 1800 होती है। इसके बाद उसकी बचत कितना होती है, बचत 1800। अगर हम लोग इसको पहले से कोशिश करें तो अब माना आय यक्स, तो डायरेक्ट माना आय यक्स। अगर यक्स है और 20% किराए पे खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 80%। बचा कितना रहा है, 80%। और 70% फिर घरेलू खर्च पर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 30%। और यही बचत हमारा कितना है, 1800 के बराबर है। ये हमारा क्या था, बचत। रुपया में कितना है, 1800। अगर ये रुपया 1800 है, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 1 2 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। यक्स इक्वल टू 25 त्रिक का 7500 आय। ये हो गया, क्या हो गया, आय बराबर कितना हो गया दोस्तों, 7500। बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या किए, यक्स को माने खर्च कितना कर रहा है 20%, बचा कितना रहा 80%, शेष का 70% खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 30%। यही बचत किसके बराबर है, 1800 के। यही बचत किसके बराबर है, 1800 के। सॉल्व करेंगे तो आज निकल के आएगा 7500। अब दोस्तों इसी को हम लोग दूसरे तरीके से करें, डाटा बना करके करें तो क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, उस पे देखते हैं। कह रहा है क्या, अब यहां मान लेते हैं 100% खर्च कर रहा है, सॉरी कमा रहा है, उसकी आय है कितना 100%। अगर ये आय 100% है, 20% खर्च कर रहा है, तो 80% क्या कर रहा है, शेष बचा रहा है। 80% क्या कर रहा है, शेष बचा रहा है। अब ये 80% में 70% खर्च कर रहा है और 30% क्या कर रहा है, बचा रहा है। अगर यही बराबर किसके हैं, 1800 के, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल लें, क्या 100% निकाल लें। 100 बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 80 का। अगर 100% निकालें यहां से, 100% बराबर अगर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1800 अपान 30 इंटू 100, 6000। कितना निकल के आएगा, 6000। अब ये हमारा क्या है, 6000, ये 80% है। 80% बराबर कितना आया, 6000। अगर ये 80% बराबर 6000 है तो डायरेक्ट हमें कितना निकालना है, 100%। 100% डायरेक्ट निकाल लें। 100% इक्वल टू 6000 बटे 80 इंटू 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ये हमारा हो जाएगा कितना, 5, 25 25 बन जाए 125। इसको सॉल्व करोगे तो 0 5 3 0 यहाँ से लागे 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 5 से लागे 1, 6 कम 6 7। कोई दिक्कत दोस्तों इसमें, बिल्कुल इस तरीके से करोगे तो हमें डाटा याद करना पड़ेगा, एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग डायरेक्ट से बचत वाला निकालेंगे तो 100% तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में कभी वैसे तो होगा नहीं, एक दो पॉइंट इधर, अगर एक दो पॉइंट हो जाता है, आप अगर उसको फिर से अगेन में देखते हुए, अगर देखते हुए आप लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है तो उसमें भी कमेंट करके हमें सूचित करें।
क्या करें, कमेंट करके सूचित करें और अपने कॉपी में क्या करें, सुधार लें। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी का, सुरेंद्र अपने धन का 50% भाग अपने पुत्री को, 30% भाग अपने पुत्र को देता है, शेष का 80% भाग किसी ट्रस्ट में देता है। तो अब उसके पास 1600 रुपए बचे, अब उसके पास 1600 रुपए बचे, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सुरेंद्र अपने धन का 50% पुत्र को, अपने धन का 50% पुत्र को और 30% पुत्री को, इसमें शेष नहीं दिया गया है। 50% पुत्र को, 30% पुत्री को, टोटल हो कितना गया 80%। अब शेष कितना बचा दोस्तों 20%, शेष कितना बचा 20%। फिर कह रहा है अब शेष का 80% भाग किसी ट्रस्ट में देता है। अब इसका 80% भाग किसी ट्रस्ट में देता है तो बचाता कितना है 20%, बचाता कितना है 20%। अब यही 20% उसके किसके बराबर है 16,000 के, किसके बराबर है 16,000 के। तो अब ये 20% 16,000 के अगर इसके रूप में देखा जाए तो ये दोनों मिलाकर के 100% है, तो ये 20% बराबर 100% होगा। तो अगर हम लोग निकालें 20% इक्वल टू 16,000 तो हमको चाहिए कितना 100%। 100% के लिए बराबर क्या करें 5 से मल्टीप्लाई, 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100%। अगर ये 100% किसके बराबर है 16 पंजे 80। अब ये 100% शेष का 20% के बराबर है, शेष के 20% के बराबर है। अगर शेष के 20% के बराबर है तो 20% इक्वल टू 80,000। तो आय ज्ञात करना है, आय कितना होता है 100%, 100% यानी 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई में करोगे तो 8 5 40, 1 2 3 4 2 3 4, 4 लाख रुपए क्या हो गया उसका आय हो गया, आय बराबर 4 लाख। बिल्कुल आसानी से कर लिए, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत। दोस्तों इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत, ये आप लोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा केस पे हमारी आय का शेष पर। अब आगे क्वेश्चन बनेगा चुनाव पर, आगे क्वेश्चन बनेगा किस पे चुनाव पर। या ए की आय बी की आय के 30% अधिक है, कुछ परसेंट कम है या कुछ परसेंट ज्यादा है। एक क्वेश्चन बनता है चुनाव वाला, एक बनता है इस पे। 2-3 टाइप और बचे हैं, यानी कि 1-2 लेक्चर में पूरा परसेंटेज क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए जा रहे हैं बहुत ही मजबूती से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भी हो उसमें जो क्वेश्चन आप लोग को बोला जाए, आप तो हमने कोई क्वेश्चन नहीं बोला है, ये आप लोग सूचना ये हमें दें वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो आगे आप लोग को क्या आगे 1-2 क्वेश्चन, अब हम लोग भी क्या 1-2 क्वेश्चन छोड़ा दिएंगे उसमें का। अब कल इसमें का एक क्वेश्चन कराएंगे इसी टाइप का, इसको रिकर करते हुए आगे का हम लोग अगला टाइप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पर प्लीज दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा घर पे रहें और पढ़ाई करें,
इस टाइम आप लोग के पास कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ बचा है तो बहाना, बचा है तो बहाना। गर्मी लग रही है, फैन नहीं है, लाइट नहीं है। अगर फैन की आदत है तो फैन में ही पड़ेंगे, तो हम लोग क्या करें, लाइट फैन के कोई आदत ही नहीं लेते हैं। थोड़ी सी गर्मी ले लगेगी तो क्या करेंगे, सह लोगे। अब दोस्तों अगर गर्मी में हम 40 मिनट तेजी से बोल ले रहे हैं, आप लोग को पढ़ा दे रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, तो क्या आप लोग घर में बैठ करके 40 मिनट नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ये काम आप कर सकते हैं। और जो कोई नहीं कर सकता वही तो करना है, जो नहीं हो सकता वही तो क्या करना है, करना है। तो प्लीज दोस्तों आप लोग घर में रहें, सेफ रहें और अपने माता पिता का ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें और अपना कर्तव्य को अपने पूरे मन से, अच्छे मन से आप अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।